हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का फिफ्थ सम देखेंगे। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो सबसे पहले तो हमें राइट ट्राइंगल गिवन है जो कि हम बना लेंगे इस साइड पे, जिसमें हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी हम सभी साइड्स भी हमें पता है। ये हमारा बेस है। ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है ना, ये वाली, ये ऑपोजिट वाली, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, ये भी हमें पता है। जिस बेस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये जो साथ वाली, इसके बिल्कुल पास वाली साइड है, ये हमारी परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? तो सब साइड्स क्लियर हैं। ठीक है, तो ये भी हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है, इस पे हम एक थ्योरम भी यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है, इसको हमें यूज करना है इस सम में। ठीक है, तो वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. इसे हम बाद में देखेंगे। तो ये जो साइड गिवन है ना, वो हम देख लेते हैं। If the hypotenuse is 13 centimeter, अब हाइपोटेनियस की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन ही है हमें। ये हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी हमारे पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पूरा हाइपोटेनियस है। अगर आपको नहीं समझ लग रही ना, आप यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल को नेम भी दे सकते हो आप। अब बाकी की साइड्स भी हम ढूंढ लेंगे। ये फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे। उन्होंने कहा ऑल्टीट्यूड, देन व्हाट इज ऑल्टीट्यूड? दैट इज परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड भी हमारी यही वाली साइड होती है। बेस पे ही तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इस साइड पे। ठीक है, तो यही साइड हमारी ऑल्टीट्यूड होती है। सो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। उन्होंने कहा कि 7 सेंटीमीटर लेस है। अब 7 को हम माइनस करेंगे। माइनस किस में करना है? 7 लेस कहा है उन्होंने, सो लेस के लिए हम माइनस करेंगे। किस में माइनस करेंगे? उसके बेस में। अब बेस भी तो हमें पता नहीं है, तो हम उस बेस को x लेट कर लेंगे। ठीक है, बेस की वैल्यू आ गई x, तो उसके बेस में से हमें माइनस करना है, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी परपेंडिकुलर की x माइनस 7। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू बन गई x माइनस 7, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर? आई होप कि क्लियर हो रही है सबको। हमने यहाँ पे लेट कर लिया बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज x माइनस 7 सेंटीमीटर, एंड द हाइपोटेनियस जो कि हमें गिवन था स्टेटमेंट में, विच इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम विच इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? हाइपोटेनियस हमारा है ए सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू यानी कि जो हमारा अल्टीट्यूड था ए बी स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू हमारे पास है बी सी स्क्वायर। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे। ए सी की वैल्यू हमारे पास है 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू हमारे पास है x माइनस 7 स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू हमारे पास है x स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, 13 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 169। यहाँ पे a माइनस बी की होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर एज इट इज। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर प्लस 49, ये बन जाएगा 14x प्लस x स्क्वायर। ये देखो x और x स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं, सो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू 169। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14 इज इक्वल्स टू, ये जो 169 है ना, मैं इसी साइड लेके आ रही हूँ, इज इक्वल्स टू हो गया 0। सो यहाँ से हमारे पास अगर हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -120 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 60। x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू
0। अब फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स तो सीधे बन जाएंगे, प्लस माइनस करने पर हमारे पास 7 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 60 चाहिए। सो यहाँ से आ जाएगा 12 प्लस 5। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि ऑलवेज चेंज नहीं करते, डिपेंड करता है। अब देखो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पर साइन बन रहा है ना ऊपर वाला, बस यही चाहिए। सो x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दोनों को इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे सो दैट कि हमारे पास वैल्यू आ जाए। तो x की वैल्यू आ गई 12 और माइनस 5, ठीक है। माइनस वाली टर्म को हम कर देंगे रिजेक्ट, क्योंकि जो हमारी ट्राइंगल की साइड है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकती। सो हम लेंगे x की वैल्यू को 12 वाली वैल्यू लेंगे। इट मीन्स कि जो स्टार्टिंग में हमने लेट किया था x यानी कि बेस की वैल्यू हमारे पास आ गई है 12 और अल्टीट्यूड की वैल्यू हमने लेट की थी x माइनस 7 यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इसी एक्सरसाइज में हमने पहले भी एक नंबर ऑफ टॉयज वाला क्वेश्चन किया था, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पॉटरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। अब पॉटरी आर्टिकल्स जो मिट्टी के जैसे बर्तन होते हैं वगैरह कुछ ऐसे बनाती है वो, ठीक है। तो एक दिन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है वो हमें नहीं पता। सो हमने लेट कर लिया कि एक दिन में x नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड on a particular day that the cost of production of each article मतलब कि एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, इसी लाइन में से पता चलेगा हमें। 3 मोर है। अब मोर का मतलब क्या हो गया, ऐड करना है, प्लस करना है, ज्यादा है, ठीक है। 3 ज्यादा है, 3 को ऐड करेंगे। सो 3 मोर है। देन ट्वाइस का मतलब क्या हो गया कि अब हमें डबल करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो किसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स अभी तो हमने देखा x प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो x का ही हमें ट्वाइस करना है। तो कंडीशन बन जाएगी 2x प्लस 3। सो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट हमारे पास अगर 2x प्लस 3 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स की फाइंड आउट करने के लिए तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर। अब देखो एक कॉस्ट उन्होंने भी दी हुई है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, तो हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और उनकी कॉस्ट कितनी एक आर्टिकल की। ये जो उन्होंने कॉस्ट दी है ये यहीं पे लिखेंगे, हम इनको इक्वेट करेंगे। 90 इज इक्वल्स टू x 2x प्लस 3। 90 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं आएगा। अब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे कैसे कि मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या चाहिए, ये देखो फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा ना। 180 के फैक्टर्स देख लेंगे, प्लस माइनस करने पर हमारे पास 3 बन जाए और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाए। जब सबसे पहले तो इसके हम फैक्टर्स देख लेते हैं। 15 3s are 5 3s are 15 एंड 5 1s are 5। यहीं से हम फैक्टर अपने ढूंढते हैं ना, जैसे इसका इसके साथ अगर पेयर बना लें तो ये हो गया हमारे पास 5 3s are 15, ठीक है, और 3 2s are 6 6 2s are 12। तो अगर 15 में से 12 को माइनस करेंगे तो 3 भी तो बन जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 2x स्क्वायर, इसी मिडिल टर्म को तो स्प्लिट करना होता है हमें, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये इनमें से और इनमें से कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ रहा है 2x प्लस 15 माइनस इन दोनों में से 6 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमने साइन चेंज किया क्योंकि प्लस अगर मैं इसको माइनस ही रहने देती ना तो माइनस माइनस ऊपर तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो मैंने आपको कहा सिचुएशन के अकॉर्डिंग साइन चेंज कर लिया करो आप, ताकि ये वाले और ये वाले साइन को मल्टीप्लाई करने पर ये साइन बनना चाहिए। सो 2x प्लस 15, दूसरा फैक्टर आ गया हमारे पास x माइनस 6। अब हम यहाँ से इज इक्वल्स टू 0 करेंगे दोनों टर्म्स को, ठीक है।
यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -15/2 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6। ये जो नेगेटिव वाली टर्म आई है ना, इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ना तो कॉस्ट नेगेटिव होती है ना ही नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव में लेंगे हम। सो इस नेगेटिव वाली वैल्यू को तो हम रिजेक्ट कर देंगे, तो हम x इज इक्वल्स टू 6 लेंगे। इट मीन्स कि एक दिन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 6। ठीक है, तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो कॉस्ट कितनी हुई, कॉस्ट हमारे पास हो गई 2x + 3 लिया ना हमने, तो x की वैल्यू 6 आई है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 15। ठीक है, इसको रुपीज़ में लेना है आपने क्योंकि कॉस्ट है ना,